हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी के वर्ल्ड। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं फिर से हाज़िर हूँ आपके सामने। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जैन धर्म। आप सभी को पता होगा कि जैन धर्म से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एसएससी से लेकर के सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले हैं। आगामी परीक्षाओं में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए पूरा। तो पहला पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने इस वीडियो में पॉइंट वाइज स्टडी मटेरियल तैयार किया हुआ है। तो पहला पॉइंट है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। अगला, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। तो ये बात याद रखनी है कि पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास लिया और इन्होंने ही ये 4 शिक्षाएं दी थी: हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ बताते चलते हैं कि बाद में महावीर स्वामी जी ने इसमें ब्रह्मचर्य जोड़ दिया था। तो अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि महावीर स्वामी जी कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? तो वो थे 24वें तीर्थंकर, जिनका जन्म 540 ईसा वर्ष पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रज्ञ कुल के सरदार थे। माता त्रिशला देवी थी, ये लिच्छवी है, लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। महावीर जी की पत्नी का नाम यशोदा तथा पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर जी के बचपन का नाम था वर्धमान। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में बड़े भाई नंदिवर्धन की अनुमति लेकर के उन्होंने संन्यास ले लिया। अगला क्वेश्चन है जो कि 3 टाइप से आपसे पूछा जा सकता है। पहला है कि कितने वर्षों की तपस्या के बाद? तो 12 वर्षों की तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर पूछा जा सकता है कि किस ग्राम में हुई? तो जाम्बिक ग्राम में। नदी भी पूछा जाता है, नदी का स्पेशल क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी थी? तो ऋजुपालिका नदी थी। और फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि वो वृक्ष कौन सा था? तो वो साल का वृक्ष था। एक लाइन में याद करते हैं कि 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जाम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर जिन विजेता निर्गत बंधनहीन कहलाए। निर्गत को बंधनहीन कहा जाता है। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है आपके लिए कि महावीर जी ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया? तो वो है प्राकृत भाषा, जो कि अर्धमागधी भी कहते हैं जिसे। महावीर जी के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उन्हीं के दामाद, जिनका नाम था जामिल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। तो चंपा का नाम आता है कि प्रथम जैन भिक्षुणी थी। फिर नाम आता है चंदनाकार, जो कि महावीर स्वामी जी के भिक्षुणी संघ की प्रधान थी। एक अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट आता है कि आर्य सुधर्मा। ये नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है जिन्हें जैन धर्म में प्रथम थेरा मुख्य उपदेशक भी कहा गया है। तो आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। जैन धर्म का प्रथम थेरा और मुख्य उपदेशक कहा गया। लास्ट महावीर स्वामी जी से रिलेटेड है कि 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी जी को निर्वाण की प्राप्ति हुई। निर्वाण लिखा है दोस्तों, 468 ईसा पूर्व बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हुई थी। कुछ जैन धर्म से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हम लोग देख लेते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। तो दोस्तों, देखते चलते हैं हम लोग साथ में ही कि पहला नाम आता है ऋषभदेव, जो कि ये क्रम भी आपको याद करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये पूछे जा चुके हैं। हमने प्रीवियस ईयर के एनालिसिस करके ही ये वीडियो बनाया हुआ है। पहला नाम आता है कि ऋषभदेव, जिनका प्रतीक चिन्ह था सांड। ये प्रथम तीर्थंकर थे। दूसरा अजीतनाथ, जो द्वितीय थे, इनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। संभव, जो कि तृतीय तीर्थंकर थे, इनका था घोड़ा। अगला नाम आता है संपार्श,
जो कि सप्तम है, इनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक है। अगले शांति 16वें हैं, इनका प्रतीक चिन्ह हिरण है। अमरनाथ 18वें तीर्थंकर हैं, इनका प्रतीक चिन्ह मीन है। नामी 21वें तीर्थंकर हैं, इनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल है। अरिष्टनेमी जो कि 22वें तीर्थंकर हैं, इनका प्रतीक चिन्ह शंख है। दोस्तों लास्ट के 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला नाम आता है पार्श्वनाथ जी हैं, ये 23वें तीर्थंकर हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। अगले हमारे महावीर जी 24वें तीर्थंकर हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। फिर अगले फैक्ट की बारे में बात करते हैं। ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये 2 नाम किस वेद से संबंधित हैं। बताया जाता है कि अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकटतम संबंधी माना गया है। जैन धर्म बाद में 2 संप्रदायों में बटा, ये सबको पता होगा। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और स्थूलभद्र जो निर्वस्त्र रहते थे। और ये श्वेतांबर जो थे वो स्थूलभद्र जी के शिष्य थे, जितने भी थे, और उनको श्वेत वस्त्र धारण करने वाले कहा जाता था। फिर भद्रबाहु जिनके शिष्य दिगंबर कहलाए, और जो कि नग्न रहने वाले थे। अगली जैन संगीतियों से जुड़े हुए आप सभी को पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने कुछ फैक्ट आपके लिए बनाए हैं, 2 फैक्ट हैं, एक बार में ही याद हो जाएंगे। प्रथम जैन संगीति और द्वितीय जैन संगीति। तो प्रथम जैन संगीति के बारे में बात करते हैं। 300 ईसा वर्ष पूर्व पाटलिपुत्र में जैन संगीति हुई, और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। अगली बात आती द्वितीय की, तो द्वितीय 6वीं शताब्दी में वल्लभी गुजरात, और इसके अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण जी थे। जैन धर्म के 3 रत्न हुए, त्रिरत्न जिसे कहा गया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। 5 महाव्रत भी बताए गए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य बाद में जोड़ा गया, जो हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर जी ने जोड़ा था। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता न देकर आत्मा की मान्यता दी गई है। ये पुनर्जन्म और कर्म पर विश्वास भी रखते थे। जैन धर्म से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और भी हैं, तो चलिए देखते हैं इन्हें। कि बताया गया कि कर्नाटक के श्रावणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य बाहुबली की मूर्ति, जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति कहते हैं, इसका निर्माण कराया गया है। जैन धर्म से जुड़ी हुई है मूर्ति, जो कि कहाँ है? कर्नाटक के श्रावणबेलगोला में। अगला फैक्ट आता है कि खजुराहो में जो जैन मंदिर है, इसका निर्माण किसने कराया है? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, चंदेल शासकों द्वारा करवाया जाता है। मौर्योत्तर युग में मथुरा में जैन मंदिर का निर्माण भी कराया गया था। और अगला फैक्ट आता है कि जैन तीर्थंकरों की जीवनी के बारे में भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में बताया गया है। तो ये कल्पसूत्र पुस्तक जो है भद्रबाहु जी द्वारा लिखी गई है, ये भी पूछी गई है क्वेश्चन में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो, इम्पॉर्टेंट लगा हो, तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्लेलिस्ट के फॉर्म में हमने कई टॉपिक वाइज कंटेंट तैयार किया हुआ है, आपको उससे इम्पॉर्टेंट और बेनिफिशियल जानकारी मिल सकती है, कई सारे टॉपिक क्लियर हो सकते हैं। सो थैंक यू।